मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। नमस्कार, माई ऑल डिवाइन सोल्स, माई ऑल सोल फैमिली। आज मैं आप लोगों के बीच एक नए ही एनर्जी चैनल को लेके आई हूँ, जो कि मुझे सुबह से ही चैनलिंग आ रही थी, बट थोड़ा सा बिज़ी होने के कारण मैं अब भी इसको आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने लास्ट एनर्जी चैनल में बताया था कि वो जो एनर्जी थी 11/1 की पोर्टल की एनर्जी, वो 14 जनवरी तक रहने वाली है और 15 जनवरी से एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये मैंने अपने लास्ट चैनलिंग में ही, दोनों चैनलिंग में मैंने बताया हुआ था, क्योंकि आज मकर संक्रांति का दिन है और आज से एक बहुत ही अच्छी एनर्जी की शुरुआत हो चुकी है। लास्ट मेरी जो चैनलिंग थी उसमें मैंने ये भी बताया था कि डिवाइन पोर्टल ओपन हो चुके हैं। ओके, अब मैं आपको क्लियर करती हूँ कि डिवाइन पोर्टल ओपन जो मैंने लास्ट चैनलिंग में बताया था वो क्यों था और उसका इम्पैक्ट हमारे ट्विन जर्नी पे क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की जो चैनलिंग है वो मे बी हर किसी इंसान से रेजोनेट ना हो। तो अभी मैं ये क्लियर कर दूं कि ये किन लोगों के साथ रेजोनेट होने वाली है और उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। तो जैसा कि मैं बता दूं, जो लोग भी इस एनर्जी को फील कर रहे हो, उनके साथ क्या साइन एंड सिम्टम्स हो रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों को चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। मे बी आपको कहीं से न्यूज़ मिल रही होगी कि आपके पड़ोस में किसी के बच्चे हुए हैं, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स में किसी के यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं, या फिर आपको कोई वीडियो में, या फिर आपको यूट्यूब पे, इंस्टा पे, कहीं भी वीडियो में आपको चाइल्ड बर्थ बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। मीन्स ये इंसान के भी हो सकते हैं कि कोई फीमेल बच्चे को जन्म दे रही है, या तो फिर किसी जानवर के बच्चे को पैदा होते हुए देख रहे हो, या फिर सांप के भी का भी देख सकते हो कि अंडे में से बच्चे निकल रहे हैं, या तो फिर सांप बच्चे दे रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, अगर इस तरह की वीडियो, सिम्टम, साइन आपको दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होने वाली है। सेकंड जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ये है कि आपको कहीं से डेथ होने की खबर मिल सकती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो आपको बॉडी दिख सकती है, मीन्स अर्थी जा रही हो या फिर मुर्दे जा रहे हैं, ऐसा आपको दिख सकता है। या फिर कहीं वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि किसी का कोई अर्थी जा रही है, या फिर किसी का दाह संस्कार हो रहा है, या फिर आपको ड्रीम भी आ सकते हैं। इस तरह की आपको ड्रीम में भी ये डिकोड कराया जा सकता है डिवाइन के तरफ से कि आप बच्चे होने का ड्रीम देख रहे हो, कि किसी फीमेल ने किसी बच्चे को जन्म दिया है, या फिर आप खुद आप खुद बच्चे को जन्म दे रहे हो। ठीक है, बच्चे के साथ खेलना नहीं बल्कि बच्चे को जन्म दे रहे हो, या फिर मछलियाँ बच्चे को जन्म दे रही है, या फिर कोई पशु पक्षी बच्चे को जन्म दे रहा है। ये आप ड्रीम में भी संकेत आपको दिखाई दिए जा सकते हैं। या फिर आप ड्रीम में भी अगर ये देख रहे हो कि
किसी की डेथ हो चुकी है या फिर किसी की बॉडी देख रहे हो, आपको ड्रीम में ये दिखाया जा रहा है पर्टिकुलर, अगर पर्सन की बॉडी ना भी दिखाई जा रही हो फिर भी आपको ड्रीम में ये डिकोड किया जा रहा होगा कि वो XYZ पर्सन का देहांत हो चुका है या फिर कोई किसी की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा न्यूज़ आपको मिल रहा है। ये भी आपको सुनाई दिया जा सकता है या फिर ड्रीम में आपको डिकोड कराया जा सकता है। तो समझ लो कि जो एनर्जी मैं बताने वाली हूँ वो आपके साथ मैच होने वाली है, रेजोनेट होने वाली है। इसके अलावा एक और जो साइन एंड सिम्टम्स है वो ये है कि आपको ये भी दिख सकता है कि आप ड्रीम में या तो फिर नॉर्मली मतलब फिज़िकल बॉडी पे या फिर ड्रीम में आप किसी संत महात्मा से मिल रहे हो या फिर आप किसी तीर्थ यात्रा में गए हुए हो या फिर आप किसी भगवान की, खास करके आप कृष्णा जी की या फिर आप विष्णु भगवान की, अगर विष्णु भगवान को या फिर शंख के ड्रीम आप देख रहे हो, विष्णु भगवान से रिलेटेड जैसे बांसुरी का ड्रीम या फिर शंख का ड्रीम या फिर विष्णु भगवान का ड्रीम, शेषनाग का ड्रीम या फिर आप कृष्णा को ड्रीम में देख रहे हो, तो ये पूरी तरह से समझ लेना कि अभी की जो चैनलिंग होने वाली है ये टोटली आपसे रेजोनेट होने वाली है। या फिर आप 3D फिज़िकल बॉडी में अगर आप कृष्णा के धाम पे गए हो या फिर कृष्णा के दर्शन आपने किए हैं, आपको पूजा करते वक्त साक्षात ऐसा फील हो रहा है कि कृष्णा मुझसे बातें कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति से रिलेट करते हो, इसका कोई मतलब नहीं है कि आप किस धर्म, किस जाति से रिलेट करते हो, बट सडन आपको कृष्णा के प्रति एक अलग ही मोह आपके अंदर, आपके मन के अंदर कृष्णा की तस्वीर को देख के एक अलग ही अनुभूति हो रही है। बार बार किसी पोस्ट में आपको कृष्णा दिखाई दे रहे हैं या फिर कृष्णा का कोई धुन, बांसुरी का धुन या फिर गाने को सुन के आप मोहित हो जा रहे हो और आप झूमने लग रहे हो, आपको गोपाल सडन बहुत प्रिय लगने लगे हैं। अगर इस तरह की एनर्जी, अगर इस तरह का कुछ भी आपके साथ हो रहा है तो ये समझो कि ये जो एनर्जी मैं अभी बताने वाली हूँ ये टोटली आपके ऊपर है। अगर इस तरह, अगर ये 3 सिम्टम्स, जो भी सिम्टम्स मैंने बताए हैं, अगर वो आपके साथ मैच हो रहे हैं तो आगे की चैनलिंग आपके लिए है। तो फिर आप चैनलिंग को सुनो, पूरी लास्ट तक सुनो, और अगर नहीं हो रही है ये रेजोनेट तो फिर आपकी मर्जी, आप सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते हो। लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ है तो आने वाले दिनों में ज़रूर आपके साथ होगा। जो एनर्जी आज मैं बताने वाली हूँ वो 15 जनवरी मीन्स आज से लेकर 23 जनवरी तक रहने वाली है। 24 जनवरी को फिर से ये एनर्जी न्यू चेंज हो जाएगी। ओके, तो जैसा कि आपने मेरे पोस्ट में देखा होगा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस पोर्टल ओपन हो चुके हैं। ठीक है, कल रात के 12 बजे के बाद से कृष्णा कॉन्शियसनेस की पोर्टल ओपन हो चुकी है। और ये ऐसा इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे ड्रीम में ये संबोधित किया गया है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम मैं तीर्थ यात्रा पे गई हुई थी और मुझे वहाँ पे कृष्णा के मंदिर में जाके मुझे जो पर्सनल अनुभूति हुई है उसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, तो सडन इतने सारे कृष्णा के टेंपल को दर्शन करना जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, बट वो हुआ। और ड्रीम्स के बिहाफ पे भी मैं आपको ये बता रही हूँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं बात बता दूँ कि कृष्णा कौन है, कृष्णा ने क्या किया था। कृष्णा ने धर्म की रक्षा के लिए, सच्चाई का साथ देने के लिए पूरे महाभारत की रचना कर दी थी, और वो भी बहुत ही शांत स्वभाव के साथ। ठीक है, कृष्णा की जो एनर्जी रहती है वो कृष्ण भगवान की एनर्जी जो होती है, वो कुछ भी करते हैं बट वो बहुत शांति प्रिय है। वो बहुत राजनीति, कूटनीति, चाणक्य नीति वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो किसी को समझाते भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। बट उसके पीछे एक ही रीज़न होती है, धर्म की जीत और अधर्म का विनाश। कृष्णा
बस यही जानते हैं, ठीक है। तो कृष्णा की जो एनर्जी है वो क्या है, बहुत हद तक नर्चरिंग वाली एनर्जी होती है, प्यार वाली एनर्जी होती है। सच्चे वो कृष्णा हमें सच्चा प्रेम समझाते हैं, हर किसी को फॉरगिव करना समझाते हैं, हर किसी की गलतियों को क्षमा करना समझाते हैं, हमें हमारे अंदर फेमिनाइन पावर को जागृत करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको कहा कि कृष्णा कॉन्शियसनेस ओपन होने का मतलब बहुत बड़ा है। कृष्णा कॉन्शियसनेस के पोर्टल का ओपन होने का मतलब बहुत विशाल है। ये एक भव सागर है जिसको मैं एक दिन में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं थोड़े थोड़े से डिस्क्राइब करके आपको पर डे ट्राई करूँगी चैनलिंग देने के लिए। तो सिर्फ अभी मैं इतना बता रही हूँ कि अभी 15 से लेके 23 जनवरी तक की जो एनर्जी रहने वाली है, पूरे मंथ जो एनर्जी रहने वाली है वो ये है कि अब मैंने ये भी लिखा है अपने पोस्ट में कि डिवाइन फेमिनाइन अपने शक्ति पावर को क्लेम करेंगी। दैट मीन्स क्या, हर एक डिवाइन फेमिनाइन अब अपने फेमिनाइन पावर को क्लेम करेंगी, अपने शक्ति में आएंगी। डिवाइन फेमिनाइन की अब जो एनर्जी होने वाली है वो कृष्णा के एनर्जी में कन्वर्टेड होंगे और हर एक डिवाइन फेमिनाइन अब अवेयरनेस के साथ काम करेंगी। मतलब उनके अंदर खुद के अंदर सेल्फ जागृति पैदा होगी। अब हर एक चीज़ को वो बहुत बारीकी से समझने की और सोचने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ था तो इसके पीछे रीज़न क्या था, ये हुआ तो इसके पीछे रीज़न क्या है। सडन वो अपने आप में एक्शन लेना शुरू करेंगी और जो भी पास्ट में हुआ था हर किसी को फॉरगिव करके अब अपनी जर्नी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगी। अपने क्रिएटिविटी साइड पे काम करना शुरू कर देंगी। अपने लाइफ पर्पस पे सडन वो आ जाएंगी। अगर कहीं से सारे रास्ते ब्लॉक थे, आपके सारे रास्ते बंद थे, तो वो रास्ते अब खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा था, कोई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, आप खुद को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे थे, तो वो सारी चीज़ें अब रास्ते मिलने लगेंगे आपको। आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो उस ड्रीम के ऊपर अब आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। अगर आप अभी तक अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे और कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस आ रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस अब ख़त्म होंगे और एक न्यू बिगनिंग होगी। मैंने क्यों कहा कि आपको ड्रीम में जो है आपको मृत्यु दिखाई दे रही होगी और बच्चे का जन्म दिखाई दे रहा होगा। दैट मीन्स क्या, मृत्यु का मतलब होता है कि एक पोर्टल ख़त्म होना। मतलब मृत्यु मतलब क्या होता है कि इंसान की आत्मा मुक्त हो जाती है, शरीर का अंत हो जाता है, राइट। तो जब आत्मा मुक्त होती है तो फिर वो दूसरे किसी बॉडी को चूज़ करती है ना। तो इसीलिए मृत्यु का होना मतलब आपके जीवन से एक चैप्टर ख़त्म होगा और जन्म का होना मतलब न्यू बिगनिंग होगी। तो न्यू बिगनिंग की पोर्टल ओपन हो चुकी है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी टैप इन हो चुकी है। आज से लेकर हर इंसान के जीवन में न्यू बिगनिंग, हर इंसान 3D के में भी मैं बता रही हूँ, लेकिन 3D में तो लोग उतना बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो मैं बस ट्विन फ्लेम की एनर्जी बता रही हूँ। और जिन लोगों को भी मैंने बताया कि वो एनर्जी जिन लोगों को रेजोनेट हो रही होगी, वैसे तो हर इंसान, हर ट्विन फ्लेम के जीवन में न्यू बिगनिंग होगी। लेकिन ये जो चैनलिंग है मेरी, वो उतना अभी जो लोग पार्शियल ट्विन है या फिर जो अभी स्टार्टिंग ट्विन जर्नी में है वो रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए मैं दूसरे सेशन में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी अपने आप के ऊपर वर्क कर चुके हैं, 50 to 60% अपने कर्मा को रिलीज़ कर चुके हैं और अपने डीएम के साथ, चाहे वो सेपरेशन में है या फिर डीएम ने चीट किया है या फिर कुछ भी किया है, अब आप फॉरगिव कर पाओगे। हर एक इंसान को फॉरगिव करके अपने डिवाइन पावर को आप क्लेम कर पाओगे, अपने शक्ति पावर को चूज़ करोगे और आप कृष्णा के प्रेम में आप विलीन हो जाओगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कृष्णा को समर्पित हो जाओगे, कृष्णा के तरह सबसे प्यार करना सीख जाओगे, प्यार बांटना और प्यार देना सीख जाओगे।
और अब आप अपने आप के साथ, डिवाइन फेमिनाइन याद रखना, अब आप अपने आप के साथ न्याय करोगे और सबसे ज़्यादा क्या कर पाओगे, सबसे ज़्यादा यही कर पाओगे कि अब आप अपने डीएम को पूरी तरह से लेट गो कर पाओगे। ये जो 15 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक का टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये 7 दिनों के अंदर अंदर डिवाइन आपसे पूरी तरीके से आपके डीएम को लेट गो करवा देगी और लेट गो करके अब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे, खुद के लिए काम करना पसंद करोगे, खुद के साथ रहना पसंद करोगे, खुद के क्रिएटिविटी को जगाना पसंद करोगे, खुद अपने आप के ऊपर काम करोगे, अपने डस्टबिन को साफ़ करना शुरू करोगे। ओके एंड इसके साथ साथ मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको ड्रीम में कृष्णा दिखाई दिए जा रहे हैं या फिर विष्णु भगवान दिखाई दिए जा रहे हैं या फिर आप किसी गुरु संत से मिल रहे हो, ड्रीम में आपको कोई गुरु मिल सकते हैं, कोई संत मिल सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपको या फिर आप नॉर्मल भी किसी गुरु को सर्च कर रहे थे बहुत वक्त से या फिर आप किसी गुरु की तलाश में थे, तो अब वो आपको मिलेंगे, 3D में भी आपको मिलेंगे, फिज़िकल बॉडी में भी अब आपको मिलेंगे। आपकी बहुत इच्छा रही होगी बहुत पहले से कि आप अपने गुरु के पास जाएं, उनकी दर्शन करें, उनको उनके चरण स्पर्श करें, तो वो इच्छा अब आपकी पूरी होगी। बिकॉज़ अभी की जो पोर्टल एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है, इसमें अब आपको सही मार्गदर्शक मिलेंगे और आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। ओके तो पूरी तरह से अगर आप पूरी तरह से डिवाइन को समर्पित रखते हो, डिवाइन को समर्पण करते हो, तभी आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा। अगर कोई भी थोड़ी सी भी ईगो के साथ अगर ऑपरेट करोगे, अपने मन के अंदर जेलसी और किसी के लिए बुराई रखोगे, तो फिर आपको उसी तरह के फल मिलेंगे। इसका इस बात का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बट आज की जो चैनलिंग है तो अभी मैं बता दूं कि डीएम की एनर्जी अभी क्या रहेगी। जैसे ही डिवाइन फेमिनाइन अपने एनर्जी को क्लेम करोगे, अपने शक्ति पावर में आओगे, अपने आप को चूज़ करोगे, सेल्फलेस बनोगे और सबकी मदद करना पसंद करोगे, उसी तरह से आपके जैसे ही आप अपने डीएम को लेट गो करोगे, वैसे ही आपके डीएम भी अपने आप को चूज़ करेंगे, वो भी अपने शक्ति पावर में आएंगे। क्योंकि डेफिनेटली कृष्णा कॉन्शियसनेस सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन के लिए ओपन नहीं हो रहे हैं, डीएम के लिए भी ओपन हो रहे हैं। और जितना आप अपने डीएम से डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उतना ही आपके डीएम आपके बारे में सोचेंगे। तो मैं बस जिन लोगों के साथ भी ये चैनलिंग रेजोनेटेड हुई है, मैं बस उन लोगों से इतना ही गुजारिश करूँगी कि अपने डीएम को बिल्कुल भी मत छेड़िए। ये जनवरी मंथ में तो बिल्कुल भी मत छेड़िए। अगर वो सामने से आते हैं तो अगर वो 2 लाइन लिखते हैं तो आप बस 4 शब्द में जवाब दो या 2 शब्द में जवाब दो। बिल्कुल खुद को बैलेंस रख के उनसे बात करो, उनको वैसे ही ट्रीट करो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको ईगो दिखाना है, बट आप अपने आप को बैलेंस रख के आप बात करो। अगर वो बात करते हैं तो बात करो, अगर नहीं करते हैं मैसेज करना है करके छोड़ दो। रिप्लाई मिला वेल एंड गुड, नहीं मिला कोडिपेंडेंसी में नहीं आना है और वेट भी नहीं करना है कि वो रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दिख रहा है सामने से कि वो थर्ड पार्टी के पास जा रहे हैं तो डेफिनेटली छोड़ दीजिए, पंगे मत लीजिए। उनको कुछ भी अभी दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि मैं अच्छी हूँ और वो बुरा है या फिर आपके परिवार वाले बुरे हैं, कुछ भी मत दिखाइए। उनको दिखाने का काम कृष्णा का है, डिवाइन का है और वो कर देंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ इतना कीजिए कि अपने एनर्जी को क्लेम कीजिए और खुद पे वर्क कीजिए, खुद के डस्टबिन को साफ़ कीजिए। जैसे जैसे आपकी डस्टबिन साफ़ होगी वैसे वैसे उनकी भी डस्टबिन साफ़ होती चली जाएंगी। हाँ, इनर कॉन्शियस पे काम कीजिए,
आपका अगर आत्मा शुद्ध हो जाएगा तो कृष्णा आपके अंतर मन में खुद ही समा जाएंगे। तो बस जिस किसी के साथ भी ये चैनलिंग रेजोनेटेड हुई है, अब मैं उनको बस यही कहूँगी कि कृष्णा आपके अंदर समाहित हो चुके हैं। तो बस कृष्णा को प्यार दीजिए, उनका अपमान मत कीजिए और उनकी एनर्जी की रिस्पेक्ट कीजिए। जो डिवाइन आपको गिफ्ट दे रही हैं उस गिफ्ट का सही सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि ये समय फिर से नहीं मिलने वाला है आपको। ओके, तो बस अपने आप के ऊपर फोकस रहिए, अपने आप के ऊपर काम कीजिए। डेफिनेटली जस्टिस की पोर्टल भी कल से ओपन होने वाली है और यूनियन की पोर्टल भी ओपन होने वाली है। तो इसकी भी चैनलिंग मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। जैसे ही मुझे डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलेंगी मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल सब कुछ पूरी ईमानदारी के साथ बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली। अपना बहुत ख्याल रखिए, इनर वर्क पे लगे रहिए और अपना सबकी मदद कीजिए, सबको सपोर्ट कीजिए और अपने दिल को साफ कीजिए। ओके, सो थैंक यू माय ऑल सोल फैमिली। थैंक यू सो मच। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति।